हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे कि कौन से दो स्टॉक फ्यूचर एंड ऑप्शंस स्टॉक्स अपने डेली डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं और जहां से डिमांड जोन एक ऐसा एरिया होता है जहां से एक पॉसिबल बाउंस बैक हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो ही। तो ये कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन या ये एजुकेशनल वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें पहला हमारा जो स्टॉक है वो है, दोनों स्टॉक जो है न्यूज बेस्ड हैं क्योंकि न्यूज की वजह से वो नीचे आए हैं और अपने डेली डिमांड जोन को अप्रोच कर रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली 2-4 दिन में वहां तक ये आ जाने चाहिए। तो देखते हैं वहां से इनका क्या रिएक्शन रहता है। तो पहला जो स्टॉक है हमारा नेस्ले इंडिया में एक न्यूज आई थी फ्राइडे को कि इसका जो प्रोडक्ट है मैगी, उसमें कुछ कीड़े निकले हैं। तो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। बाद में नेस्ले की कंपनी ने उसको रिजेक्ट भी किया कि ये सच नहीं है। बट उसके बाद भी आज स्टॉक ऊपर तो गया था, ओपन भी ऊपर हुआ था क्योंकि आज सारा मार्केट ही अप था, निफ्टी भी गैप अप ओपन हुआ था। तो लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे ही आ गए। तो इसका जो अभी सपोर्ट या करंट लेवल है जहाँ पे इसको सस्टेन अगर इसको कर पाता है तो वो है 1368। अगर इसके नीचे चला जाता है कल तो मोस्ट प्रोबेबली ये यहाँ तक आ जाएगा 1294 या 1300 तक, क्योंकि जो इसका अगला नेक्स्ट डेली टाइम फ्रेम पे वो एक डिमांड जोन है। तो यहाँ से प्राइस मोस्ट प्रोबेबली बाउंस बैक हो सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। तो ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अगर आपके सेटअप के हिसाब से ये फिट बैठता है तो आप अपने एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके इसमें ट्रेड करें, वरना ट्रेड ना लें, ठीक है। जो ये पहला स्टॉक हो गया हमारा नेस्ले इंडिया, जो अपने डेली डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रहा है। और जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो भी एक न्यूज बेस है। उसमें कुछ ऑडिट हुआ था और उसके कुछ एफडीए ने कुछ एनसीज फ्लैग किए मेरे ख्याल से ऑरो फार्मा में। तो अगला जो हमारा स्टॉक है वो है ऑरो फार्मा, ठीक है। ये आज ही अपने ऑलमोस्ट आ जाता है ये अपने डेली डिमांड जोन में। ये इसका जो डेली डिमांड जोन है ये यहाँ पर है 1375 के आसपास। ये इस तरफ अप्रोच कर रहा है। ये 1490 तो हो ही गया था, 1390 सॉरी, तो 1390 तो ये हो ही गया था, बस थोड़ा सा रह गया। ये देखिए आज का जो इसका लो है 1391 का है। नहीं तो ये आज ही अपने इस डिमांड जोन में आ जाता। और डिमांड जोन में आने के बाद क्या होता है कि मोस्ट प्रोबेबली जैसे सपोर्ट होता है वहां से एक रिवर्सल आता है। तो चांसेस होते हैं कि रिवर्सल आएगा। मतलब 100% मार्केट में कुछ नहीं होता है, लेकिन चांसेस होते हैं कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो ये वाला स्टॉक भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको बाय सेल कुछ करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस करके ही लें, या अपनी रिसर्च खुद करें, ठीक है। तभी कुछ बाय सेल करें, वरना जो लॉस होगा आपको या प्रॉफिट होगा उसके जिम्मेदार आप ही। मेरा काम था आपके साथ ये बताना कि कौन से दो स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन स्टॉक्स डिमांड जोन की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हो सके तो चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।